ओके चलिए स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, इसका एक एनलार्ज्ड व्यू हमने ले लिया। ये क्या है, मेरा एमिटर है, ये मेरा कैथोड है, ठीक है। अब इस कैथोड को, इस प्लेट को हम लोग कैसे स्टडी कर रहे हैं, एक अजम्पशन लेते हैं ना। वॉट एवर नंबर्स आई एम यूजिंग, दे आर ऑल हाइपोथेटिकल। ये सिर्फ समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम ये नंबर्स को यूज कर रहे हैं। सो लेट अस से ईच लेयर of this emitter is having 5 electrons. तो इधर पहला लेयर में 5 electrons, 5 5 5 5 and so on, राइट। तो हर लेयर जो आपके पास में है, प्लेट का जो लेयर रहेगा, जो भी थिकनेस है प्लेट का, सो एवरी लेयर वी आर अज्यूमिंग दैट देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये जो हमारा सोर्स है, सोर्स एनर्जी भेज रहा है, लेट अस से 10 यूनिट्स। इस इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी को बोलते हैं हम लोग वर्क फंक्शन। अभी कल तक हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सुना था, बराबर। E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। तो वो जो एनर्जी, उस फ्रीक्वेंसी से जो एनर्जी जनरेट होगा, उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे वर्क फंक्शन। तो हमको मिनिमम कितना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए। इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आप जो एनर्जी निकालोगे एच न्यू नॉट करके, उसको आप बोलते हो वर्क फंक्शन। तो डब्ल्यू नॉट या फाई नॉट, कैसा भी लिख सकते हो इसको। इसके ये दो तरीके हैं लिखने के, डब्ल्यू नॉट लिख सकते हैं या फिर फाई नॉट लिख सकते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द वर्क फंक्शन विच इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को उस जिस भी लेयर में है वहां से बाहर खींचने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो है मेरा वर्क फंक्शन, ठीक है। सो दैट इज माय फाई नॉट। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस से इस केस में अपना वर्क फंक्शन इज 2 यूनिट्स, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड द नंबर्स फर्स्ट, देन वील अंडरस्टैंड द वर्किंग पार्ट ऑफ इट। तो सोर्स कितना भेज रहा है, 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी भेज रहा है। इसके पीछे, यानी ये जो भेजेगा, हर लेयर में 5-5 इलेक्ट्रॉन। लेयर से बाहर आने के लिए 2 यूनिट्स ऑफ एनर्जी का जरूरत है, जिसको बोलते हैं हम वर्क फंक्शन। ओके चलिए, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां तक ट्रैवल करेगा, यानी कैथोड से एनोड जा रहा है, तो जब कोई बॉडी ट्रैवल करेगा तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बिना एनर्जी के तो ट्रैवल कर नहीं सकता। सो लेट अस से इट रिक्वायर्स 7 यूनिट्स ऑफ एनर्जी इन गोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकला, एनोड पे पहुंच गया, उसको चाहिए, क्या चाहिए उसको, 7 यूनिट्स ऑफ एनर्जी चाहिए। अब स्टूडेंट्स आराम से मेरे क्वेश्चन सुनना और आंसर देने की कोशिश करना। आप आंसर्स दे पाए मतलब आपको समझ गया कि क्या हो रहा है अंदर, और नहीं आप आंसर दे पाए कोई बात नहीं, तो जब मैं आंसर दूं एटलीस्ट उस टाइम पे समझने की कोशिश कर। तो हमने सोर्स से फोटॉन्स भेजना चालू किया। अब एक नंबर चॉइस आपको भी देता हूं, टेल मी हाउ मेनी फोटॉन्स शुड आई सेंड। 50 भेजू, 100 भेजू, 500 भेजू, 1000 भेजू, बोलिए एनी नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट यू डिसाइड। एक लेयर के लिए 50 लेना तो अपने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। 50 से स्टार्ट करें। 50। यस सर। हाँ ओके ठीक। So let us start with 50 photons.
सो 50 फोटोन हम लोग ने भेजा. अब देखो इंटेंसिटी में हमने क्या पढ़ा था. I just wanted to clarify that intensity का point also, and I also wanted to clarify that frequency का point कि वो जो रे बनाया वो कितना ऊपर तक जाएगा, वो सारे पैरामीटर्स यहाँ पे डिसाइड होगा. तो 50 फोटोन हम लोग भेज रहे हैं. अब इंटेंसिटी में जो हमने पढ़ा था उससे हमारे दिमाग में क्या आता है, 50 फोटोन भेजूंगा तो 50 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, राइट है. तो लेट्स सी इधर क्या होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी, सोर्स ने फोटोन भेजा, सो 50 फोटॉन्स कमिंग. फर्स्ट लेयर में 5 फोटोन 5 इलेक्ट्रॉन को जाके टक्कर मार दिया, पांचों को 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी दे दिया. इलेक्ट्रॉन को 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी मिला, उसने 2 यूनिट्स यूज किया, अपने न्यूक्लियस को दिया, फ्री हो गया, बाहर निकल गया. बाहर निकलने के बाद यानी जब वो बाहर आ रहा है उसके पास कितना एनर्जी बचा. सर वापस से बोला. 8 यूनिट. 8 थोड़ी यूनिट. बड़ा है, देखो ध्यान से सुनना पड़ेगा. यस, बहुत बढ़िया. तो जो लोग ने भी 8 यूनिट्स बोला करेक्ट आंसर है. अब एक बार फिर से एक बार स्टोरी सुन लो. स्टोरी ऐसा है, सोर्स ने फोटोन भेजा, 50 फोटॉन्स कमिंग एंड स्ट्राइकिंग द सरफेस. सरफेस पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 50 फोटोन में से 5 खप गए आपके. 5 फोटोन गए, 5 इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारा, अपना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी मिला, 10 यूनिट्स. उसने खुद को फ्री किया, कितना एनर्जी यूज करके, 2 यूनिट्स. तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इसके पास कितना एनर्जी बचा, दैट वाज द क्वेश्चन. Most of you have answered correctly. The answer is 8 units बचा. बहुत बढ़िया. तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर बचा 8 यूनिट्स, उसके पास एनर्जी है, तो क्या वो ये डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है? यस सर. हाँ कर सकता है. तो आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स एनोड में पहुंच गए, तो क्या आपको इधर कांटे में मूवमेंट दिखाई देगा? हाँ. यस सर. Yes. Yes, तो आपका sir. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू हो गया है. और अब देखो, अब स्टोरी में ट्विस्ट देखो. मैंने पोटेंशियल रखा है 0 वोल्ट. सो मैं 0 वोल्ट भी रखूं, इधर 0 वोल्ट भी रखूंगा, तो भी मेरे 5 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पोटेंशियल पे, ये जो पोटेंशियल है इसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड नहीं करता. अगर इलेक्ट्रॉन में एनर्जी है तो वो खुद ही उतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है. बात समझ में आया ये वाला? यस सर. पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट, पर कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच गए उधर? 5 electrons have reached the anode. Did they take any support? क्या उनको कोई सपोर्ट का जरूरत पड़ा? नहीं. सोर्स ने एनर्जी दिया, उनका थोड़ा एनर्जी लॉस हुआ, एंड दे आर आउट. जो बचा वो लेके वो सीधा बाहर एनोड पे पहुंच गया. अब चले इधर देखते हैं बीच में क्या हो रहा है आगे, क्योंकि अपन ने 50 भेजे थे, 500 यूटिलाइज हो गए, तो बाकी के फोटोन अंदर जाएंगे. सेकेंड लेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड लेयर में भी है, उनको 5 फोटोन टक्कर मारेगा, उनको 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी देगा. उनको 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी मिला. अब देखो उनके साथ क्या होगा. वो इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएंगे, थिंक एन आंसर, तो उसके पास कितना एनर्जी बचेगा? 8 units. 8. Else with any other answer? 6 sir. 6 is the right answer. 6 is the right answer.
सी रिमेंबर दिस एज अ टोल नाका. तुम जितना टोल नाका क्रॉस करेगा उतने बार तुमको पेमेंट देना पड़ेगा. तुम ये नहीं बोल सकते मैंने पहले वाले को दिया था ना तो यार तुमको क्यों दूं. यहाँ पर क्या होगा, इस लेयर से बाहर निकलने के लिए उसने पहले 2 यूनिट्स दिया, तो सेकंड से कहां पहुंचा, फर्स्ट पे पहुंचा. फिर फर्स्ट ने बोला भाई मेरा 2 यूनिट्स किधर है, बोला ये ले भाई तू भी 2 यूनिट्स रख ले, अब तो छोड़ दे. तो ये जो आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन है, सेकंड लेयर के इलेक्ट्रॉन्स है, ये पहुंचेंगे पहले इधर फिर निकलेंगे बाहर. तो इनके पास कितना एनर्जी है, 6 यूनिट्स. आर दे एबल टू क्रॉस दिस? No, sir. No. So ये लोग यहाँ कहीं पहुंच जाएंगे. 6 यूनिट्स एनर्जी है, जितना एनर्जी है उसके हिसाब से डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे एंड दे विल बी रीचिंग दिस पॉइंट. एंड यहाँ पर जाकर हमको इस पोटेंशियल का यूज करना पड़ता है. तो आपने क्या किया, आपने किया 2 वोल्ट दे दिया. पहले आपने 0 वोल्ट दिया था, तो 2 वोल्ट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया. इस इलेक्ट्रॉन को जो यहां तक पहुंचा है उसको खींच लेगा अंदर. तो अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए किधर, एनोड पे. अगर आप 0 वोल्ट ही रखोगे तो ये बेचारे 5 इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकले पर एनोड नहीं पहुंच पाएंगे. तो जैसे ही मैंने इधर पॉजिटिविटी दिया, 2 इज अगेन जस्ट अ नंबर. तुम बोलोगे सर मैं 1 वोल्ट पे देऊं तो आएगा, हाँ आ सकता है, आई डोंट नो आएगा कि नहीं, बट एक बोलने के लिए नंबर है वो. 2 वोल्ट्स दिया, उसने खींच लिया, अभी आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन आ गया. प्रोसेस समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए तीसरा लेयर बताओ. तीसरे लेयर में क्या होगा, तीसरे लेयर के जो 5 इलेक्ट्रॉन है इनका क्या होगा, उनके पास 4 यूनिट एनर्जी बचेगा. सुपर्ब सुपर्ब रेवती. सो उनके पास में 4 यूनिट एनर्जी बचेगा. तो वो लोग यहां तक कहीं तो पहुंच जाएंगे. अब उसके पीछे चलते हैं, उसके पीछे वाले लेयर के पास बोलो भाई क्या होगा उसके साथ, 2 यूनिट. 2 यूनिट्स. तो ये आ गए 2 यूनिट्स वाले इधर जमा हो गए. उसके पीछे वाले के पास में 0. कुछ भी नहीं. 0. उसके पास एनर्जी नहीं बचा, पर क्या वो बाहर आया है, नहीं. हाँ सर. हाँ सर आ गया. आया है. बाहर आ गए. तो वो इलेक्ट्रॉन इधर 0 के साथ में इधर है इलेक्ट्रॉन. अब गिनो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आए, गिनो. 5, 10, 15, 20, 25. 25 तो number of electrons that have come out is how much? 25. 25 electrons have come out. अपन ने फोटोन कितना भेजा था, 50. आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना भेजा था, 50. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना बाहर आया, 25. क्यों मालूम है, क्योंकि एनर्जी सफिशिएंट नहीं था. सो इफ द एनर्जी इज लेस, भले ही आप फोटोन का नंबर कितना भी बढ़ाओ, आप 50 नहीं 500 भेजते तो भी 25 ही इलेक्ट्रॉन बाहर आते. तो इट इज विच पैरामीटर विच इज मोर इंपॉर्टेंट, इट इज द फ्रीक्वेंसी which is the most important factor in this photoelectric effect. तो ये रीजन था कि 1600s में जिन लोगों ने लाइट पढ़ा, आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा है पूरा, राइट? न्यूटन साहब ने सब कुछ थियोरी वेरी बना दिया था. उसके बाद के भी जो लोग थे, हाइगन वगैरह, वो लोग भी 300 साल तक ये चीज समझ नहीं पाया एक्चुअली. ये 1900s का कमाल है ऑलमोस्ट. तो बेसिकली ऐसी क्या बात थी, क्योंकि दे वर मोर इंक्लाइंड इन थिंकिंग अबाउट द नंबर. जो क्लासिकल वाले थे, वो क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं उसको, वो क्लासिकल फिजिक्स वाले क्या कर रहे थे, वो ये नंबर बढ़ा रहे थे. तो उनको लगता था अरे 10 भेजा नहीं हुआ, 50 भेजो, 500, 5000, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10⁻⁷ फोटॉन्स, ये लेवल तक उन्होंने फोटॉन्स भेजा था. एंड होता क्या था, व्हेन दे वर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, तो
तो बीच में कभी ऐसा चेंज करते करते अचानक से अगर कभी फ्रीक्वेंसी बढ़ गया तो इधर उनको इफेक्ट मिल जाता था। उनको क्या लगता था कि इसको बहुत टाइम लगता है, मतलब कभी 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा के बाद में ये होता है अपने आप, इतना भेजते रहो फोटोन तब जाके होता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये चीज उस टाइम पे ढूंढी नहीं जा सकी। सो इट इज नॉट द नंबर of the photon which is important, it is the energy of the photon which plays an important role. So there was a question to me कि जो आपका फोटोन है या लाइट है वो वेव है या पार्टिकल है, तो इसीलिए उसका नाम डुअल नेचर है। लाइट हैज डुअल नेचर, उसके पास दोनों नेचर्स है। आप क्या स्टडी कर रहे हो या आप उसको कैसे यूज करना चाहते हो ये आपके ऊपर है। तो एनीवेज लेट्स बिगिन विद दिस। तो मैंने 2 वोल्ट किया, फिर मैंने 4 वोल्ट किया, ये 15 हो गए, फिर मैंने 6 वोल्ट किया, ये 20 हो गए, मैंने 8 वोल्ट किया, ये 25 हो गए, मैंने 10 वोल्ट किया, मैंने 12 वोल्ट किया, मैंने 15 वोल्ट किया, और ये 25 ही रहेंगे। ये नंबर 25 के बाद बढ़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहा है वो उतना ही है। In the first part required amount was 7 but we gave 8. What happens to that one? That one is with the electron only ना, so वो उसको मतलब अपने ट्रैवलिंग में यूज करते हैं। That one remains with the electron, so that is why it could travel more ना। ये 0 पे भी वो पार कर गया, so that balance one is with the electron and it will continue to move further even without any energy. So that is that one का use. Okay, तो हम 0 से लेके 15 वोल्ट तक देखिए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, ये हमारे 5 से 25 तक पहुंच गए, पर 25 के आगे ये नंबर बढ़ने वाला नहीं है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग सैचुरेशन। यस यस, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ही है ये। ओम, ये वही ट्यूब है, ये कैथोड रे ट्यूब के एक्सपेरिमेंट्स का ही पार्ट है, उसी का पार्ट है ये। तो ये सैचुरेशन, ठीक है, ये आपका सैचुरेशन फेज आ गया, ये आपका सैचुरेशन करंट हो गया। 25 इलेक्ट्रॉन्स इज द सैचुरेशन करंट। Now this was one of the aspects of potential difference. Now coming on to a more important aspect of the potential difference thing. चलिए इस पे ध्यान दीजिए प्लीज। तो हमने 10 यूनिट्स एनर्जी भेजा, 5 इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट, but suppose we do not want any electron to reach the anode, मतलब मैं चाहता हूं कि इधर 0 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे, तब हमको क्या करना चाहिए? चलिए सोचिए और बताइए। हमारा रिक्वायरमेंट सुन लीजिए एक्सपेरिमेंट में। We don't want any electron to reach the anode in the same setup. What should we do? रिक्वायर्ड अमाउंट से कम एनर्जी देना पड़ेगा फिर। तो ये एक बेसिक थॉट यही आता है सबके दिमाग में, पर अपना रूल क्या है? फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को मैं टच नहीं कर सकता। मैं क्या पढ़ रहा हूं? मैं पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहा हूं, तो मैं इन दोनों पैरामीटर्स को टच नहीं कर सकता। वेरी गुड Tanish and Tanmay, your answers are correct. Students, potential difference में क्या करेंगे वो सोच के बताइए। Increasing distance between cathode and anode. Okay, तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे। ये जो आपका कम्यूटेटर की था, अब ये अपने काम में आएगा। नहीं रोनित, रेजिस्टेंस नहीं करते। देखिए इधर हम क्या करते हैं, हम इसको कनेक्ट ही कर देते हैं उल्टा।
ओके अभी सवाल ये है कि रेजिस्टेंस का रोल क्यों नहीं आएगा? रेजिस्टेंस का रोल इसके लिए नहीं आएगा क्योंकि मैं तो वोल्टेज अप्लाई कर ही नहीं रहा हूं, तो मेरे किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की वजह से ये 5 इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स अपने एनर्जी के दम पे एनोड पे पहुंच रहे हैं। सो वी are now applying energy or potential to stop them, and what we do is, देखिए तो हम क्या करते हैं, जो आपका एनोड था उसको नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं और जो आपका एमिटर था उसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं। तो वी विल स्विच पोटेंशियल्स, वो इसीलिए वो कम्यूटेटर की दिया है और आपके डायग्राम में ऐसा देखो, पहला 2 डंडी ऐसा रहेगा और 2 डॉटेड ऐसा दिखाया रहेगा, वो इसी जगह के लिए, इसी में काम में आता है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। सो लेट्स से हमने किया -1 वोल्ट हमने दिया, बट कुछ नहीं हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। तो फिर हम करेंगे उसको -2। अब जैसे ही हमने -2 वोल्ट किया तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे they are being repelled by this, ये लोग आ रहे थे इधर, बट ये अभी क्या कर रहे हैं, इसको पीछे पुश कर रहे हैं। नेगेटिव विल रिपेल ईच अदर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, they will be repelled by the negative potential and therefore they will not be able to reach the anode and therefore we will have no current। और इस पोटेंशियल को नाम दिया गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस पोटेंशियल का नाम क्या है, देखिए, दिस इज Vs और Vo। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चीज है? स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉप्स the most energetic electron from reaching the anode। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को, जो अपने आप एनोड तक पहुंच रहा था, उसको भी वहां पर पहुंचने से रोकेगा। तो ऐसे पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? ऐसे पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो दिस वाज